हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आईसीटी का क्या एडवांटेजेस है और आईसीटी का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखें तो आईसीटी का सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि ये इंक्रीज़ करता है लर्निंग वर्क के लिए जो भी आपका कमिटमेंट है उसको। साथ ही साथ ये इंजॉयमेंट को इन्हेंस करता है और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट को इन्हेंस करता है। साथ ही साथ इन्हेंस करता है सेंस ऑफ अचीवमेंट को और काम करने में मतलब बहुत ही मज़ा आता है, प्राइड फील होता है। इसके अलावा ये जो आईसीटी है ये पर्सन को लर्निंग के लिए सेल्फ डायरेक्टेड करता है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस बनाता है और ये सेल्फ इस्टीम को लीड करता है और गोल को अचीव करने में मतलब मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ मिल जाते हैं। आप ऐसे समझिए, सपोज़ दैट कि कोई टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है विदाउट एनी पीपीटी या विदाउट एनी प्रोजेक्टर, तो वो क्या करेगा, वो आपको एक लिमिटेड आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को देगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को उसमें इंटरेस्ट ना जागरूक मतलब आ सके, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, जब हम प्रोजेक्टर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास मतलब टीचर के पास क्या होगा कि बहुत सारे आइडियाज़, व्यूज़ और बहुत सारे नई चीज़ें होंगी जो बच्चों को वो बता सकते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी बच्चों के अंदर क्रिएट होगा। आप ऐसे भी समझिए कि हमें बुक पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता है एक लंबे टाइम तक अगर हम पढ़ते रहे तो, बट हम चीज़ों को मूवीज़ के थ्रू या कोई पिक्चर के थ्रू अगर हमारे दिमाग में चलता है तो बहुत ईजिली इंटरेस्टिंग वे में हम उस चीज़ को याद कर लेते हैं। या कई बार आप देखिए तो हमें पढ़ाई की चीज़ें इतनी जल्दी याद नहीं होती हैं, लेकिन गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वहाँ पर ऑडियो विजुअल हम देखते हैं तो वो हमारे सेंस ऑर्गन जल्दी कैप्चर करता है। तो जस्ट लाइक दैट जो हमारा प्रोजेक्टर होता है वो हेल्प करता है इसी चीज़ में कि हम बिल्कुल मतलब पूरा अपना सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व करके और देखते भी हैं विजुअली और सुनते भी हैं टीचर की वॉइस, तो हमें वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक के लिए याद हो जाती है। और इसके साथ साथ हमें कंप्यूटर स्किल सीखने को मिलता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज भी कर सकते हैं हम। साथ ही साथ आईसीटी में लर्नर्स की लर्निंग जो होती है वो इंक्लूड करती है, जैसे मोटिवेशन कि आप उस चीज़ पे मतलब स्टे करके रहिए, रुके रहिए, साथ ही साथ बिहेव करिए बेटर, हायर प्रोडक्टिविटी हो जाता है, क्वालिटी आउटपुट मिलता है और क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है वो भी इम्प्रूव होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वर्क है ना वो बहुत ही स्पीडली काम करने लगता है, क्विकली काम करने लगता है और इसमें आपको ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग या ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ नहीं करना होता है। तो आईसीटी का ये सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम देखें तो आईसीटी का क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन पे हमारे, तो ये हम जब देखते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम आईसीटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट से शुरू करते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, तो इंश्योर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इंश्योर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे बच्चे को एक सिखाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, तो एप्पल को दिखा करके बताते हैं कि ये एप्पल है, तो वहाँ पे बच्चे को इमेजिन कर लेता है, जैसे ही एप्पल नाम सुनता है वो इमेज उसके ब्रेन में फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको याद आ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो एप्पल है। ठीक है, तो पिक्चर्स के थ्रू ना आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों को लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को याद करा सकते हैं। ठीक है, तो ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे से लर्निंग और ई एजुकेशन भी सेम हो गया। तो आईसीटी आपको इम्पैक्ट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे। दूसरा, ये इनेबल करता है डिस्टेंस लर्निंग को। अब डिस्टेंस लर्निंग कैसे, तो सपोज दैट कि मैं ये वीडियो अपने घर से बैठ करके बना रही हूँ और ये आप लोगों को कहीं पर भी आप रहे, आप इजीली इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम। तो मतलब ऑनलाइन एजुकेशन या आईसीटी का जो यूज़ है ना, इसने एजुकेशन को इतना आसान बना दिया है कि डिस्टेंस, आप दूर दराज के एरिया में भी रह करके, कहीं पर भी रह करके आप एजुकेशन को पा सकते हैं। मतलब अब कोई भी बच्चा डिप्राइव नहीं होगा एजुकेशन से। तो आईसीटी जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ वी कैन एसेस टीचिंग मटेरियल्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया में कोई भी मतलब पहले क्या होता था कि हम
बहुत बड़े टीचर लोगों का वीडियोस देख नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे। या जस्ट इमेजिन कीजिए कि दिल्ली में और वाराणसी में या कहीं पर भी बड़े बड़े जगहों पे जो बड़े बड़े टीचर हैं, उनको अगर आईसीटी नहीं रहता तो क्या हम जान पाते कि कोई खान सर भी हैं, क्या हम जान पाते कि कोई भी दिव्याकृति भी हैं, या ओझा सर हैं, या कोई भी, मतलब कितने भी लोग हैं, कितने भी टीचर हैं, तो हम जान ही नहीं पाते अगर आईसीटी नहीं रहता तो, है ना। तो इससे क्या हुआ है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको भी जान पाए हैं बिकॉज ऑफ ओनली आईसीटी। और इसमें भी हम उनसे पढ़ भी सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हमको आईसीटी का ही रिजल्ट है, इम्पैक्ट है एजुकेशन पे। नेक्स्ट इम्पैक्ट की बात अगर हम करें तो आईसीटी जो है इनेबल करता है, एबिलिटी दे रहा है टू परफॉर्म इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स बाय यूजिंग स्टिमुलेशन। यानी जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को भी आईसीटी करने में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। पॉसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू हैव इंडिविजुअल लर्निंग। अब यहाँ पे इंडिविजुअल लर्निंग का क्या है मतलब, तो आईसीटी के माध्यम से ना स्टूडेंट जिस टीचर से चाहे, जब चाहे और बार बार मतलब उसको रिपीट मोड पे भी करके सुन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे को नहीं समझ में आए, तो टीचर दोबारा से क्या रिवर्ट होगा पीछे की तरफ की, फिर से वो बोलना शुरू करेगा वहाँ से जहाँ से बच्चे को नहीं समझ में आया। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन आईसीटी के थ्रू हम क्या करते हैं, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया आप उसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं वीडियो को, एंड देन उसके बाद हम फिर से सुनते हैं, फिर से समझते हैं। तो इंडिविजुअल लर्निंग में भी बहुत हेल्प मिलता है आईसीटी से, और ये इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट है मैन पावर की प्रॉब्लम जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है लगभग। ह्यूमन प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड किया जा सकता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू। क्यूरिकुलम जो है आपका, या टेक्स्ट बुक का जो इन्फॉर्मेशन है, रेफरेंस बुक्स है, ये सब आपको रेफरेंसेस जो है सब कुछ मिल जाता है बाय यूजिंग आईसीटी। दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन एजुकेशन। नाउ व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है दैट इज़ द कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि मतलब आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेना है तो आपको मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए, और अगर आप क्लासरूम में ले रहे हैं तो प्रोजेक्टर में भी हाई कॉस्ट लगता है, स्मार्ट क्लासेस में भी हाई कॉस्ट लगता है। तो उसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट आईसीटी का यही है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सेकेंड, स्टूडेंट्स और कभी कभी टीचर भी इतना इंगेज हो जाते हैं टेक्नोलॉजी में कि वो सब्जेक्ट का कंटेंट ही भूल जाते हैं। सपोज दैट कि मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे थे, ठीक है, और बार बार पढ़ने के बीच में इंटरनेट आपका बफर करने लग रहा है, तो या बार बार वॉइस स्ट्रक हो जा रही है, तो वहाँ पर हमारा दिमाग ना उस चीज़ में चला जाता है जो कमियाँ आ रही हैं आपके आईसीटी टूल्स में, ठीक है, ना कि हम सब्जेक्ट पे ध्यान दे पाते हैं। या प्रोजेक्टर ख़राब हो गया, या कोई मूवी अच्छी लगने लगी, प्रोजेक्टर पे चला रहे हैं आप, तो हम उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि हम सब्जेक्ट पे कंसर्न कम कर पाते हैं। थर्ड और सबसे मतलब ये बहुत ही मुझे भी ऐसा फील होता है कि चाइल्ड की जो इमेजिनेशन की पावर है ना वो डिक्रीज़ हो जा रही है, यानी कि वो इमेजिन तो करते ही नहीं है। इसके लिए एग्जांपल कि आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो वहाँ पर जब टीचर बच्चों को बोलते थे कि आप कोई टॉपिक के बारे में, कि आप इसके बारे में बोलिए या लिखिए, तो बच्चे क्या करते थे ना, सोचते थे, खुद से इमेजिन करते थे। और अभी मतलब 15 अगस्त आ रहा है, तो इस पे भी स्पीच लिखने के लिए अगर हम किसी को बोल दें या कुछ बोलने के लिए कह दें, तो पहले के बच्चे क्या करते थे, उसको सोचते थे, समझते थे। बट नाउ अडेज सारे बच्चों को ये पता है कि हमको क्या है, गूगल पे डालेंगे और हमको सारा स्पीच और सब कुछ मिल जाएगा। या क्लास में भी वो कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ते हैं, टीचर की क्लास अटेंड नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है, आईसीटी के माध्यम से हमको मिल जाएगा। तो चिल्ड्रन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल, और इमेजिनेशन पावर उनकी डिक्रीज़ हो गई है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है आईसीटी का एजुकेशन पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।